हाँ जी बच्चों, आप पढ़ रहे सी भारतीय स्वतंत्रता लई संघर्ष 22वां लैसन 8वीं जमात का। तो अज आप इस वीडियो के पढ़ांगे दूसरा भाग गोलमेज कॉन्फ्रेंस का, यानी कि सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पिछली वीडियो च आप पढ़ी सी पहली गोलमेज, अज आप पढ़ांगे दूसरी गोलमेज। तो इस गोलमेज दे विच महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया बच्चों कांग्रेस पार्टी वालों किस समझौते तो बाद, गांधी इरविन समझौते तो बाद। तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस की विशेषता की है, इस दे विच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया महात्मा गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन दे विच जिहड़ा समझौता होया सी, इरविन समझौता, दिल्ली समझौता भी कहते हैं इसनूं। 5 मार्च 1931 नूं गांधी इरविन पैकेट। हाँ जी, तो इस तो बाद कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी राजी होए और इन्होंने सविनय विरोध अंदोलन नूं, ना मिलवर्तन अंदोलन नूं, सिविल ओबीडियंस मूवमेंट नूं एक बारी वापस ले लिया। तब हिस्सा लेना मंजूर कर लिया दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे विच, जिहड़ी कित्थे हो रही सी, लंदन दे विच। और इस टाइम प्रधानमंत्री एक बारी फिर तो सी रैमसे मैकडोनाल्ड। और दूसरी गोलमेज का टाइम है जिहड़ा वो सी 7 सितंबर 1931 तो 1 दिसंबर 1931। तो दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी वो 7 सितंबर 1931 तो लैके हुई 1 दिसंबर 1931 तक। और उस टाइम इंग्लैंड के फिर प्रधानमंत्री दोबारा सी रैमसे मैकडोनाल्ड। तो इस गोलमेज तो 2 हफ्ते पहला ही इंग्लिश गवर्नमेंट जी बदल चुकी सी बच्चों, इंग्लैंड दे विच सरकार बदल गई सी। तो पहला ही कॉन्फ्रेंस के टाइम सी लेबर पार्टी की सरकार इंग्लैंड विच, और हुण सी कोएलिशन गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, यानी कि मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार बन गई। पर प्रधानमंत्री एक बारी फिर तो कौन बने बच्चों? रैमसे मैकडोनाल्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री दूसरी बार भी कौन सी? रैमसे मैकडोनाल्ड। और ताही इन्हों दोबारा चेयरमैनशिप मिली, दोबारा प्रेजिडेंट बने सैकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस दे। और प्रेजिडेंट अध्यक्ष चेयरमैन कौन सी? रैमसे मैकडोनाल्ड। पहली गोलमेज दे विच भी कौन सी? रैमसे मैकडोनाल्ड चेयरमैन, दूसरी दे विच भी रैमसे मैकडोनाल्ड। पर 2 चीज़ां बदल चुकियां सी, एक तो गांधी जी ने हिस्सा लिया और दूसरा इत्थे की हो गया, वायसराय जिहड़े सी भारत दे वो बन गए लॉर्ड वेलिंगडन। लॉर्ड वेलिंगडन भारत दे हुण की सी बच्चों? वायसराय। और ब्रिटिश दे विच सरकार सी मिली जुली सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट। लॉर्ड वेलिंगडन पहली दे टाइम कौन सी? वायसराय। लॉर्ड इरविन 1926 तो लैके 1931 तक भारत दे वायसराय सी लॉर्ड इरविन। और हुण बन गए लॉर्ड विलिंगडन, यानी कि दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के टाइम वायसराय भारत दे कौन सी? लॉर्ड विलिंगडन। 1931 तो 1936 तक के भारत दे वायसराय रहे बच्चों। और कोएलिशन गवर्नमेंट, दोबारा प्रधानमंत्री बने रैमसे मैकडोनाल्ड, और वही चेयरमैन सी सैकेंड राउंड टेबल दे। होई कदों? 7 सितंबर 1931 तो 1 दिसंबर 1931 तक। तो इस दे विच हिस्सा किन्ना ने लिया, भाग किहड़े किन्ना ने लिया बच्चों? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग वालों उस तरह ही मुहम्मद अली जिन्ना जिहड़े कि पहला भी हैगे सी, और मुहम्मद मुहम्मद इकबाल नवे व्यक्ति आ गए बच्चों इत्थे मुस्लिम लीग वालों। ये इन्होंने उस टाइम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत भी लिखा सी, देशभक्ति के काफ़ी ज़्यादा गीत लिखे ने इन्होंने। तो इन्होंने मुस्लिम लीग वालों हिस्सा लिया दूसरी राउंड टेबल विच। और दलित वर्ग वालों कौन सी? डॉक्टर BR अंबेडकर। उस तो इलावा उदारवादी पार्टी दे नेता, औरतों वालों
औरतां दी रिप्रजेंटेशन की सरोजनी नायडू ने। हिंदू महासभा इसने हिस्सा लिया। हिंदू महासभा, भारतीय ईसाई वर्ग, पारसी वर्ग, एंग्लो इंडियंस, और भारत दे उद्योगपतियां, ਵਪਾਰੀ वर्ग। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬੱਚੋ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਏ। ਵੋਮਨਸ ਵੱਲੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਈਸਾਈ ਵਰਗ, ਪਾਰਸੀ ਵਰਗ, ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ, ਸਿੱਖ ਵਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਦੂਸਰੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਸੀ ਔਰ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਲਵਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੈਪੁਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਦੂਸਰੀ, ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇੱਥੇ 4-5 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਬੱਚੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਅਰਧਨਗਨ, ਫਕੀਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੱਚੋ। ਸੈਡੀਟੀਅਸ, ਫਕੀਰ, ਨੇਕਡ। ਸੈਡੀਟੀਅਸ ਫਕੀਰ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਬੱਚੋ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ। ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਿਆ ਔਰ ਅਰਧਨਗਨ ਫਕੀਰ ਕਿਆ ਬੱਚੋ। ਕਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ? ਦੂਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧਨਗਨ ਫਕੀਰ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ। ਨੇਕਡ, ਸੈਡੇਟੀਅਸ, ਫਕੀਰ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਵੈਲਿੰਗਟਨ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ MS ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਲੰਡਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਲੰਡਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ MS ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿੰਗਸਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਕਿੰਗਸਲੇ ਹਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀ? ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਸਲੇ ਹਾਲ। ਕਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? MS ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੇਕਡ ਫਕੀਰ, ਅਰਧਨਗਰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ ਨੇ। ਔਰ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵਈ ਔਰ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ।
हाँ जी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन मोहन मालवई और एनी बेसंत भी दूसरी गोलमेज में हिस्सा लैन गए सी लंदन विच, पर ये अपने खर्चे ते गई सी बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो व्यक्ति मदन मोहन मालवई और एनी बेसंट अपने खर्चे ते जिहड़ा दूसरी गोलमेज में हिस्सा लैन वास्ते गए सी, ठीक है। और देशद्रोह की संज्ञा दी महात्मा गांधी नूं विंस्टन चर्चिल ने, भारत के वायसराय बने लॉर्ड वेलिंगटन उस टाइम जिहड़े सी। और इसका नतीजा की निकलिया बच्चों, गोलमेज कॉन्फ्रेंस का, सैकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस का नतीजा की निकलिया, इत्थे बच्चों महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर दे विच जिहड़ा वो मतभेद पैदा हो गए। किस चीज़ नूं लैके बच्चों? सैपरेट इलैक्टोरल किन्ना दे लई? वखरा निर्वाचन मंडल दलित वर्ग दे लई, दलित वर्ग दे लई वखरा निर्वाचन, सैपरेट इलैक्टोरेट। तो इस गल नूं लैके महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर के विचकार मतभेद पैदा हो गए। महात्मा गांधी का कहना सी भी हिंदू समाज दे विच, हिंदू कम्यूनिटी दे विच ही जिहड़े ने दलित ने शामिल ने, इन्हां नूं वखरा नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर BR अंबेडकर जिहड़े कि खुद दलित वर्ग नाल संबंधित सी, वो इस चीज़ नूं महसूस करते सी भी इन्हां दे लई वखरा निर्वाचक मंडल होना चाहिए, कानूनी रूप दे विच इन्हां नूं जगह मिलनी चाहिए है भारत के संविधान दे विच। तो इस गल नूं लैके जिहड़ा मतभेद पैदा हो गए, तो सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई खास नतीजा नहीं निकलिया। ये भी जिहड़ी है वो विफल हो गई, फेल हो गई, क्योंकि इस दे विच दलित वर्ग का जिहड़ा मुद्दा वो उठा। और इस चीज़ का फायदा किसने उठाया? रैमसे मैकडोनल्ड ने बच्चों। तो इसने इस चीज़ को देखते हुए कम्यूनल अवार्ड की घोषणा कर दी। इस दे बारे अगे पढ़ांगे बच्चों आपां। तो सांप्रदायिक अवार्ड नूं लैके एक नवा विशा छेड़ दिता किसने? रैमसे मैकडोनल्ड ने। क्योंकि अंग्रेज कदे भी नहीं चाहते सी भी भारतीय लोग जिहड़े ने इकट्ठे रहन। पहला उन्होंने मुसलमानों नूं निर्वाचक मंडल दे के वखरा कर दिता, फिर उन्होंने दलित वर्ग दे विच जदों इस गल नूं नोट किया तो उन्होंने इस गल का इशू बना लिया, कम्यूनल अवार्ड के रूप में चक लिया। और महात्मा गांधी जिहड़े कि भारत के लोगों को इकट्ठा देखना चाहते सी, सारे ही वर्गों को, तो उस चीज़ के उपर किसी ने ध्यान नहीं दिता भी आपां नूं भारत की गल करनी चाहिए। भारत दी जिहड़ियां संविधानिक मुश्किलां ने, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जिहड़ियां मुश्किलां ने, प्रॉब्लम्स ने, उन्होंने लैके चलना चाहिए। आपां नूं देश बारे सोचना चाहिए। तो वह सोच रहे सी महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग भी वखरा चाह रही सी सारा कुछ, 14 सूत्री फार्मूला, मुहम्मद अली जिन्ना हाले भी उत्थे अड़े हुए सी। तो इधर दलित वर्ग के लिए वखरा सैपरेट की डिमांड की किन्होंने? डॉक्टर BR अंबेडकर ने। तो इस गल ते भी जिहड़ा सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिहड़ी वो फेल हो गई बच्चों। और कम्यूनल अवार्ड का एक नवा विशा विचों निकलिया, जिस दे बारे आपां अगे पढ़ांगे। तो अगली वीडियो च आपां पढ़ांगे बच्चों तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस। ओके, तो मिलते हैं नवी वीडियो। थैंक यू।